क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो, कहा, कब हारा? क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनय जितना ही। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर तधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तीन दिनों तक आज के जो युवा पीढ़ी है, द सो कॉल्ड जेंजीज, आज के बच्चे 3 सेकंड की रील रील प्रभु श्री राम की प्रिय सीता, उनकी धर्म पत्नी को कोई उठा ले गया। इन सब के बीच समंदर के किनारे बैठकर उन्होंने प्रार्थना की। 3 दिनों तक, 3 दिवस तक बैठे पढ़ते रहे छंद। छंद यानी कविता। अनुन्नय का मतलब होता है प्रार्थना, विनती, प्रेयर, रिक्वेस्ट। 3 दिनों तक प्रभु श्री राम, जिनकी प्रिय सीता उनके पास से चली गई थी, किसी ने उन्हें, भगवान बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। और 3 दिनों के बीच में सिर्फ 3 दिन नहीं, रातें भी आती हैं, तूफान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, भूख प्यास सब। 3 दिनों तक, 3 दिवस तक। उसके बाद भगवान का बांध टूटा। 3 दिवस तक पढ़ते रहे जब, 3 दिवस तक पंथ मांगते। पंथ मतलब रास्ता। समुंदर से प्रार्थना की 3 दिनों तक।
कि मुझे रास्ता दो। बच्चे 3 सेकंड में रील स्किप कर रहे हैं। प्रभु श्री राम 3 दिनों तक जिनकी पत्नी को कोई चुरा ले गया, इतनी शक्ति होने के बावजूद वो बैठकर प्रार्थना करते रहे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुन्य के प्यारे प्यारे। 3 दिनों के बाद उत्तर में जब एक नाद भी, नाद यानी कि स्वर, ध्वनि, वॉइस, उत्तर में जब एक नाद भी, जब उनको आंसर ही नहीं मिला 3 दिनों के बाद भी, उनका सबर टूटा। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दतक पौरुष की आग राम के शर से। उत्तर में जब एक नाद, नाद यानी आंसर मैंने बताया, उठा नहीं सागर से, सागर यानी ओशन, समंदर। उठी अधीर, अधीर का मतलब बेकाबू, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए 3 दिन के बाद। उठी अधीर धधक, धधक का मतलब होता है जैसे अग्नि धधकती है ज्वाला की तरह। उठी अधीर धधक पौरुष की, पौरुष का मतलब वीरता, पौरुष का मतलब पुरुष की, पौरुष वीरता। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर, शर मतलब सर नहीं, शर का मतलब होता है तीर। तो 3 दिनों के बाद आखिरकार उन्होंने, उनके पीछे से तीर निकला धधकता हुआ समंदर की तरफ। समंदर ने जब ये देखा, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु दे धर त्राही त्राही, समंदर जो था, सिंधु जो था, उसने इंसान का रूप धारण करके सिंधु देह धर त्राही त्राही, कांपता कांपता करता आ गिरा शरण में। प्रभु के चरणों में वो गिर गया। चरण पूज दासता, दासता यानी कि उनका वो दास बन गया। दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही, शर मैंने आपको बताया तीर जो होता है, तीर कमान। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। विनय यानी कि असल में देखा जाए तो उनके जो तीर है उसी के अंदर उनकी दयालुता छिपी हुई है। दिनकर साहब ने ऐसा लिख दिया, इससे ज़्यादा खूबसूरती से बयान करना काफ़ी कठिन है। शुरू से आते हैं, क्षमा दया तप त्याग। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, शुरू से आते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा यानी कि सॉरी, माफ करना, लो सियंतो। क्षमा, दया, तप, तप जो ऋषि मुनि तप करते थे बैठ के, कुछ किसी भी बारे में बैठकर बिना किसी को परेशान किए तप भी किया। तप, त्याग, त्याग सेक्रीफाइस। मनोबल यानी कि अपनी मन की शक्ति, अपने माइंड का कंट्रोल, मनोबल, सबका सहारा लिया। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि युद्ध जो है वो आखिरी उपाय होना चाहिए। उससे पहले के जितने उपाय थे, यहां पे कवि ने उसी का वर्णन किया है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। जो हुआ असल में उसी को कवि ने अपनी कविता में घटित इस तरीके से किया है। सबका लिया सहारा पर नर व्याघ्र, नर यानी कि मेल, मर्द, नर व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है टाइगर। टाइगर का नेचर होता है कि वो किसी को छोड़ता नहीं, वो खा लेता है। यहाँ पर व्याघ्र का मतलब ये है जो किसी पर दया नहीं करता, वाइल्ड, जंगली। नर व्याघ्र सुयोधन, सुयोधन दुर्योधन का ही असली नाम था, सुयोधन। तो यहाँ पर कवि ने दुर्योधन की जगह सुयोधन यूज करा है, और उसके कई कारण हो सकते हैं। सुयोधन, व्याघ्र, दुर्योधन थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा क्योंकि दोनों में घर घर की जो आवाज़ आ रही है, व्याघ्र, दुर्यो। और दूसरा ये कि एक ही नाम को बार बार रिपीट करने से कविता में थोड़ी सी बोरियत महसूस होती है। कवि को लगता है कि जितना हो सके उतने शब्दों का इन सब बातों में नहीं जाते। पर नर व्याघ्र सुयोधन यानी कि जो टाइगर यानी कि जो शेर के समान जो दुर्योधन, जो सुयोधन है,
पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, पांडवों से कह रहे हैं, तुमसे कहो कहा कब हारा, कब हारा? तुमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ, युद्ध के अलावा सब करके देख लिया। बाघ के समान, चीता के समान, टाइगर के समान वो है, युद्ध के बिना नहीं मानेगा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहा कब हारा। अब बात आगे बढ़ गई, क्षमाशील हो, यानी कि क्षमाशील मतलब किसी को माफ करने का जो नेचर होता है, जो स्वभाव होता है, क्षमाशील हो। रिपु समक्ष, रिपु यानी दुश्मन, समक्ष यानी सामने। दुश्मन के सामने तुम माफी मांग रहे हो, ये माफी का वक्त अब बचा नहीं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनय, पांडवों को बोला जा रहा है आवे सब कुछ यहां तक। तुम हुए विनय जितना ही, विनय वही दयालुता का दूसरा एक कहने का तरीका। तुम हुए विनय जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। साफ सीधी हिंदी भाषा है, यहाँ पर समझ गए होगे आप। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनय जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अब इस कविता की जो सबसे ज्यादा मशहूर शायद से जो पंक्तियां है, अत्याचार सहन करने का कुफल यानी कि दुष्ट परिणाम, यानी कि बैड रिजल्ट। अत्याचार यानी आप अपने ऊपर गलत चीजें सहन कर रहे हो, किसी कोई आपको परेशान करे जा रहा है, फिर भी सहन करे जा रहे हो, फिर भी करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, पिए जा रहे हो दुष्टता को किसी की। तो अत्याचार सहन करने का कुफल, बैड रिजल्ट यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। पौरुष मैंने आपको बताया पहले, वीरता। पौरुष का आतंक, आतंक मतलब वो आतंक का मतलब नहीं है यहां पे। पौरुष की जो वीरता की जो पावर होती है, कोमल होकर खोता है। इंसान कोमल अगर होता ही चला जाए, जब जरूरत हो तब हथियार ना उठाए, तब अपनी जबान ना खोले, तब चुप बैठ जाए, अत्याचार सहने वाला भी और अत्याचार देखने वाला भी अत्याचारी जितना ही तब बराबर हो जाता है। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। जब वक्त आए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब पुरुष दिखाने का वक्त आ जाए तो बिना झिझके पुरुष को इस्तेमाल कीजिएगा। मगर प्रभु की, कृष्ण भगवान जी की बात याद रखिएगा कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प यहाँ पर हो गया था, इसलिए ये सब बात हुई। दुर्योधन नहीं माना, कोमलता से नहीं माना। कोमलता में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादातर चीज़ें आराम से अगर सोल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने इसलिए कहा कि नहीं, करो जितना कर सकते हो, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सब कुछ कर लिया, मगर अब बात आगे बढ़ गई। पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती। सारी ही इस पंक्तियाँ, इस कविता की पंक्तियाँ सारी ही अच्छी है। मैंने जो पहले बोला मैं उन शब्दों को वापस लेता हूँ, ये लाइनें भी सारी की सारी पंक्तियाँ अद्भुत है। क्षमा शो, ध्यान से सुनिएगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब होता है सांप, इसलिए हो सकता है जब मैं इसका नाटकीय रूप दिखा रहा था तो मेरा हाथ यहाँ, क्षमा शोभती यानी कि क्षमा जो है उसको शोभा देती है, उस पर अच्छी लगती है। माफ करने की जो प्रक्रिया है, किसी को माफ करने का जो तरीका है वो उस पर अच्छा लगता है। क्षमा शोभती यानी क्षमा उसको शोभा देती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, उस सांप को, स्नेक को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल यानी कि जहर, यानी क्षमा जो है, माफी जो है, वो उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर हो। अगर वो किसी को काट के माफी मांग ले तो उसकी माफी उसको इतनी शोभा देगी जितनी कि बिना विष के सांप के काटे हुए को कौन पूछेगा, जहर नहीं तक काट लिया, काट लिया। थोड़ी सी बिल्कुल सीधी साधारण भाषा में मैं कोशिश कर रहा हूँ बता सकूँ, मगर
पंक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं कैसे लिखी है दिनकर जी ने। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। उसको क्या जो विषरहित यानी कि बिना जहर का, विनीत यानी कि सिर्फ और सिर्फ दयालु, दंतहीन बिना दांत का। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अब दूसरी बात जो आती है, जो मैंने बता दी पहले, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दधक पौरुष की आगराम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सच पूछो तो तीर में ही उनकी शक्ति बसती है, तीर में ही उनकी जो दयालुता है वो दिख जाती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन यानी कि जो सौदा होता है, जो डील होती है किसी के बीच में भी, वो उसी की तरफ से पावरफुल होती है, उसी की मानी जाती है जिसमें विजय की शक्ति होती है, दिखती है। वो दिखाए ना दिखाए वो उसके ऊपर है। और जो जितना अपनी ताकत को नहीं दिखाता, ताकत होने के बावजूद तो नहीं दिखाता, उससे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान नहीं होता। जो वक्त आने पर भी सांस भर के रुक जाए कुछ देर के लिए, और तब भी कुछ ना हो, उसके बाद जब वो अपनी वीरता को दिखाए तो उसकी वीरता को पूरा ब्रह्मांड देखता है। महाभारत का युद्ध। अगली जो पंक्तियां है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सिंपल भाषा है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जैसा कि मैंने कहा, जिसका बल उसके पीछे दिखता है उसी की संसार पूजा करता है। तो ये दिनकर जी की कविता थी, जिसका मैंने नाटकीय रूप थोड़ा दिखाने की कोशिश करी ताकि लोगों तक एक भाव पहुंच सके। और आशा करता हूँ कि शायद से 1% मैं इसको अपने भावों में शायद ला पाया हूँ, तो उतना ही काफ़ी होगा उनके लिखावट के मुकाबले। अब लोगों तक पहुँचाने के लिए रिटर्न का 1% भाव भी अगर मैं ला पाया तो मैं शायद से कामयाब हुआ। धन्यवाद।